Welcome back to my channel. Today we will study a very famous poem by Kamala Das, My Mother at 66. Kamala Das is a very well known Indian English poet. She also wrote some short stories. Her pen name was Madhava Kutti. She was born in Kerala, and in my view, she was ahead of her time so far as her writings are concerned. तो ये जो हमारे सामने पोएम है माई मदर एट 66, इसमें भी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स वो हमें मिलते हैं। इनकी पोएट्री में, इनके वर्क्स में इनके अपनी लाइफ की झलक वो दिखती है, और इस पोएम में भी हमें ऐसा कुछ मिलता है। इसमें जो उसके टाइटल है माई मदर एट 66, बिल्कुल साफ है कि राइटर, उसकी माँ, शी हैज़ ग्रोन ओल्ड। लेट अस बिगिन द पोएम। हम लोग पोएम की शुरुआत करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई saw my mother beside me, doze, open mouthed, her face ashen like that of a corpse. इस पोएम में कहीं पर फुल स्टॉप नहीं है, और इसे अलग अलग इंसिडेंट्स को, अलग अलग बातों को कॉमा से सेपरेट किया गया है। पोएम की शुरुआत होती है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी कि राइटर अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन जा रही है। ये बात पिछले फ्राइडे की है, और वो अपनी माँ को नोटिस करती है। आई सॉ माई मदर बेसाइड मी, वो अपनी माँ को देखती है जो उनके बगल में बैठी हुई थी उस टैक्सी में, उस कार में। डोज, उन्हें नींद आ रही थी, ओंग रही थी। ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, और वो कहती हैं कि उनका चेहरा वो ऐश कलर का, एशन, लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, चेहरे का रंग ऐश यानी कि राख की तरह हो गया था। और उसको वो कंपेयर करती है, यहाँ पर एक सिमिली है, लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, एक डेड बॉडी, एक लाश की तरह। शी हैज़ ग्रोन ओल्ड, शी हैज़ ग्रोन सो ओल्ड दैट द राइटर compares the face of her mother with that of a कॉर्प्स। राइटर अपने मदर के फेस को कंपेयर करती है एक डेड बॉडी के चेहरे से। शायद इसकी वजह यह है कि उसकी माँ काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं, और उसे देखकर लगता है कि वो दिखने में एक डेड बॉडी जैसी लग रही हैं। एक्चुअली द राइटर इज़ लीविंग हर मदर बिहाइंड, वो अपनी माँ को छोड़ कर जा रही है, तो उसे थोड़ा अपनी माँ की फिक्र हो रही है, और वो उसको नोटिस करती है कार पर, गाड़ी पर, कि वो बूढ़ी हो चुकी है। शी हैज़ ग्रोन ओल्ड एंड रियलाइज्ड विथ पेन that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. The writer realizes with pain that her mother has grown old. राइटर आज इस बात को समझ पाई कि उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है। जिस तरह से बड़ों को, बाप माँ को ये नहीं मालूम होता है कि बच्चे कब बड़े हो गए, उसी तरह से बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती है कि उनके बाप माँ वो बूढ़े हो रहे हैं। तो आज उसने जब अपनी माँ को देखा गाड़ी पर औंगते हुए, तो उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि उसकी माँ वो बूढ़ी हो चुकी है। और द ओल्ड एज कम्स विथ ए वार्निंग, जो ओल्ड एज होता है, जो बुढ़ापा होता है, वो आता है कि वार्निंग के साथ। वार्निंग किस बात की? दैट नाउ दे आर नॉट गोइंग टू लिव फॉर ए लॉन्ग टाइम, अब वो लोग बहुत दिनों तक रहने वाले नहीं हैं। डेथ में सेपरेट देम, उनको डेथ, उनको मृत्यु, मौत वो अलग कर सकती है। तो जहाँ एक तरफ बाप माँ
जब समझते हैं कि उनके बच्चे बड़े हो गए हैं वो इस बात से खुश होते हैं। उसका उल्टा बच्चे जब ये समझते हैं कि बाप माँ बूढ़े हो गए हैं तो उन्हें इस बात से गम होता है, दुख होता है। बिकॉज एज आई सेड अर्लियर, ओल्ड एज कम्स विद ए वार्निंग। तो राइटर शी रियलाइजेज विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थाउट अवे। तो राइटर ने उस थाउट को अपने दिमाग से बाहर निकालना चाहा। उसके लिए उसने गाड़ी से बाहर देखना शुरू किया एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। वहाँ उसने देखा कि यंग ट्रीज हैं, हरे हरे यंग पेड़ हैं और वो भाग रहे हैं। एक्चुअली पेड़ नहीं भागते हैं, भागती गाड़ी है। और यहाँ पर इन यंग ट्रीज का भागना ये एक्चुअली सिंबॉलिक है। ये दिखा रहा है रैपिड पेस ऑफ टाइम को, समय की रफ्तार को। समय बहुत तेज़ी से भागता है और राइटर वो इतनी बड़ी हो गई कि वो अब बाहर रहती है और वो आज देख रही है कि उसकी माँ शी हैज़ ग्रोन ओल्ड। उसने एक और सीन देखा, एक और चीज़ देखी। वो क्या था? द मरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मरी यानी खुश, चिल्ड्रेन बच्चे, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स वो अपने घरों से बाहर वो खेलने के लिए निकले हैं और राइटर को देख रही है। इस इमेज का भी सिग्निफिकेंस है वो ये कि यहाँ पर इसे लाया गया है एक कंट्रास्ट के लिए। जहाँ एक तरफ राइटर वो दुखी है इसलिए कि वो अपनी माँ को छोड़कर जा रही है, बच्चे वो मरी वो खुश हैं क्योंकि वो खेलेंगे कूदेंगे और उसके बाद अपने माँ बाप के पास लौट करके चले जाएंगे। राइटर वो एक्सपीरियंस्ड है, उसे अपनी लाइफ को जीना है, करियर को बनाना है, उसे बाहर जाना ज़रूरी है। बच्चे वो इनोसेंट हैं और दे आर फ्री टू लिव विद देयर पेरेंट्स। तो एक इमेज यंग ट्रीज का जो दिखाता है समय की तेज़ रफ्तार को, और एक इमेज मरी चिल्ड्रन का जो कि राइटर के हालात से कंपेयर करने के लिए लाया गया है। हम आगे बढ़ते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, राइटर पहुंच चुकी है एयरपोर्ट पर एंड देयर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक हैज़ बीन डन and the writer is standing a few yards away from her mother and she looks again at her mother। वो एक बार फिर से अपनी माँ को देखती है इस उम्मीद पर कि शायद उसे कार पर धोखा हो रहा होगा। हर मदर है इज नॉट एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट व्हेन शी लुक्स एट हर एट द एयरपोर्ट शी अगेन फाइंड्स हर वैन pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear। यहाँ पर एक और इमेज आता है, एक और सिमिली है, एज अ लेट विंटर्स मून। राइटर कहती है कि उसकी माँ का चेहरा कैसा हो गया है, लेट विंटर्स मून की तरह, जाड़े का चांद, देर जाड़े का चांद। हर बच्चे के लिए उसकी माँ सुंदर होती है। यहाँ पर राइटर अपनी माँ के चेहरे को मून कहती है, लेकिन कैसा मून? लेट विंटर्स मून, यानी कि जब जाड़े में चांद दिखाई देता है रात को तो उसके सामने धुंध आ जाती है और चांद की चमक वो फीकी पड़ जाती है। राइटर की माँ वो सुंदर ज़रूर है लेकिन उसके सामने एक तरह से ओल्ड एज का कोहरा वो छा गया है जो उसकी सुंदरता को उसकी ब्यूटी को फेड कर रहा है, छीन कर रहा है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर। राइटर ने क्या फील किया? ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर। राइटर ने अपनी माँ के चेहरे पर देखा पुराना जाना पहचाना एक दर्द, पेन, जो क्या है? माई चाइल्डहुड्स फियर, राइटर के बचपन का डर है। वो कैसा डर है, वो कैसा पेन है? हर बच्चे को इस बात का डर होता है कि कहीं वो अपनी माँ से पेरेंट्स से बिछड़ न जाए, अलग न हो जाए। तो जो पेन, जो डर राइटर को अपने बचपन में था वही डर आज उसको उसकी माँ के चेहरे पर दिखाई दे रहा है और वो फियर कम है और पेन वो ज़्यादा है। तो वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। राइटर ने
कहा अपनी माँ से कि सी यू सून अम्मा, एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। उसके बाद राइटर स्माइल करती रही, उसने कुछ कहा नहीं। वो बोलना चाहती बहुत कुछ थी, बट शी कुड नॉट स्पीक। हर स्माइल हेयर सिग्निफाइज हर फेलियर विथ वर्ड्स। उसकी स्माइल यहाँ बता रही है कि वो बोलना चाहती थी लेकिन वर्ड्स वो बाहर नहीं आ पाए, बिकॉज हर हार्ट वॉज फुल, एंड व्हेन द हार्ट इज़ फुल द टंग इज़ म्यूट। जब हार्ट फुल होता है, मन भरा होता है, वो टंग म्यूट होता है, इंसान चाहकर कुछ बोल नहीं पाता है। राइटर को बोलने के लिए बहुत कुछ था, बट शी कुड नॉट अटर मोर देन सी यू सून अम्मा। यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। इसके लास्ट में कुछ डॉट्स दिए गए हैं जो इस बात को सिग्निफाई करते हैं कि ये इवेंट रिकरिंग है। राइटर जब भी लौट कर आएगी तो उसे ऐसा ही फील होगा, वो बार बार डरेगी। वो जानती है कि उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है और हर मुलाकात पर उसे लगेगा कि दिस मीटिंग में बी देयर लास्ट मीटिंग। तो ये पोएम यहाँ पर ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे ज़रूर लाइक करें और वेट करें, हम आगे फिर वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।